जंगल राज एक ऐसा नाम, एक ऐसी राज जिनके बारे में जब भी लोग सुनते हैं तो सबसे पहले बिहार के आरजेडी पार्टी की ख्याल जरूर आती है। जंगल राज एक ऐसा सेशन था बिहार के लिए जब बिहार की महिलाएं घर से बाहर संध्या समय में नहीं निकलते थे। लोग, मजदूर तबके के जो लोग थे वो डर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि या तो उन्हें किडनैप कर लिया जाता था, या तो अगर महिला निकलती थी तो उनके साथ जो है दुष्कर्म करने की कोशिश की जाती थी। कभी भी किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया जाता था और उसके बदले में उनके परिवार से पैसे मांगे जाते थे, धन दौलत की मांग की जाती थी। जब भी बिहार की जनता जंगल राज में आवाज उठाने की कोशिश करते थे, या तो उन्हें जेल के अंदर डलवा दिया जाता था, या तो फिर उन्हें किसी तरीके से लापता कर दिया जाता था। ये कहानी जंगल राज की उस वक्त की है जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर जंगल राज की याद हमें आज क्यों दिलाई जा रही है। दरअसल बात है दोस्तों कि हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। जो भी पार्टी काम करेगा उसकी तारीफ करनी जरूरी है। तेजस्वी यादव के रहते हुए नीतीश कुमार ने जो कुछ काम किए, यानी कि बिहार में जो वैकेंसीज निकाली, उसकी हम तारीफ भी करते हैं। लेकिन आज जो फिर से लालू प्रसाद ने एक नया अनाउंसमेंट किया है और इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि सिर्फ बिहार में परिवारवाद ही कायम रहेगा आरजेडी में। आपको याद होगा कि पप्पू यादव जो आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पूर्णिया से, वो भी आरजेडी से टिकट पाने के लिए उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि आरजेडी से हमें टिकट मिलेगा, क्योंकि आरजेडी ने पप्पू यादव को अपने पक्ष में लाया था। जब बिहार में आरजेडी का सभी लोग बाइकआउट कर रहे थे तो उस वक्त पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के साथ खड़ा होने का काम किया, और जिसके कारण तेजस्वी यादव ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव के नजर में, लालू प्रसाद के नजर में पप्पू यादव एक उभरता हुआ चेहरा, एक बेहतर नेता के तौर पर देखे जाने लगा, उसके बाद पप्पू यादव को अपनी पार्टी से बेदखल कर दिया, उसे लात मार करके भगा दिया, ताकि पप्पू यादव कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी का सबसे प्रमुख नेता बन जाए और आने वाले समय में आरजेडी का मुख्यमंत्री पप्पू यादव अपने आप को घोषित कर दे। तो इस बात से तो स्पष्ट है कि बिहार में आरजेडी पार्टी खासकर जो है परिवारवादी पार्टी है, और वो अपने ही परिवार के किसी सदस्य को आरजेडी पार्टी का मुखिया बनाना चाहते हैं। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, ये तीन ऐसा नाम जो लगातार सेशन बाय सेशन चलता आ रहा है, इसमें कोई रामादुहाई नहीं है। अब जो है लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव का प्रमोशन किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो एक नया युवा है। तेजस्वी यादव इनकलाब और क्रांतिकारी युवा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी है तो ताकत है, यानी कि तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी पूरी तरह से घोषित कर दिया, और बिहार में आरजेडी पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। ये घोषणा लालू प्रसाद ने कर दी है। लालू प्रसाद फिर से बिहार में जंगल राज की स्थापना करने के लिए तमाम प्रक्रियाएं अपना रहे हैं, तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे कि बिहार में जो है फिर से जंगल राज को स्थापित कर सके। जंगल राज को स्थापित करने के लिए जो उनके और द्वारा और उनकी पत्नी द्वारा किया गया ये काफी नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे बेटे फिर से बिहार की गद्दी पर, बिहार की कुर्सी पर राज करें। आप भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और जिसके कारण उनके पास और कोई दूसरा विभाग भी दिखाई नहीं देते हैं। और ये भी जानते हैं कि बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में ये कभी भी निर्धारित नहीं किया कि जिसकी कुछ एक क्वालिफिकेशन की एक सीमा, कि इस क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति द्वारा ही मुख्यमंत्री पद जो है सुशोभित किया जा सकता है। यानी कि इतने पढ़े लिखे लोग को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, ऐसी कोई निर्धारण नहीं की गई है, और न ही प्रधानमंत्री पद के लिए। ऐसे में तेजस्वी यादव सबसे बेहतर विकल्प चुन रहे हैं कि हमें अपने पिता और माता का दिया हुआ जो एक मंच है, उस मंच के माध्यम से हम बिहार की कुर्सी पर राज कर सकते हैं। इसलिए लालू प्रसाद ने यह घोषणा कर दिया है। आप भी जानते हैं कि चौथे चरण के मतदान जो है अब चालू होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले लालू यादव ने तेजस्वी यादव को जो है प्रमोट किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव की जमकर के तारीफ की। ऐसा लग रहा था कि
एक तरह से अब पूरी जिम्मेदारी वह तेजस्वी को सौंपने वाले हैं। उन्हें तेजस्वी यादव को ताकतवर नेता माना है। राष्ट्रीय जनता दल ने चौथे चरण के मतदान के पूर्व एक और चुनाव थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसका शीर्ष है तेजस्वी है तो ताकत है। इस थीम सॉन्ग को ढेर शाम राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने अपने एक्स पर पोस्ट किया। लालू प्रसाद यादव ने पोस्ट में अपने पुत्र और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सराहना भी की है। लालू प्रसाद ने लिखा कि तेजस्वी है तो ताकत है। उन्होंने तेजस्वी को इनकलाब और क्रांति की अमानत बताया है। साथ ही लिखा है कि तेजस्वी है तो सबको शिक्षा, सबकी प्रगति और सबकी हिफाजत है। तेजस्वी है तो ताकत है, तेजस्वी है तो ताकत है। ये लालू प्रसाद ने लिखा है। इससे पहले लालू यादव ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा था कि मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया था। आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया जाता है, धर्म के आधार पर नहीं होगा। वाजपेयी सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। तीसरे चरण का रुख हमारे पक्ष में है। ये लोग 200 भी नहीं पार कर सकते हैं। ये लोग दलित पिछड़ा विरोधी है। यानी कि कुल मिलाकर के लालू प्रसाद ने पूरी तरह से बीजेपी पर हमला बोलते हुए अपने बेटे को उत्तराधिकारी में, यानी कि उन्होंने आरजेडी पार्टी की तमाम जिम्मेवारी अपने बेटे के ऊपर सौंपने की जो है वो एक मन बना लिया है और इसकी घोषणा भी लगभग कर चुके हैं। और उनका दावा है, यानी कि लालू प्रसाद जी का दावा है कि इस बार जो है NDA जो है, यानी कि बीजेपी गठबंधन जो है वो किसी भी तरीके से 200 भी पार नहीं कर पाएंगे। ये तो जब रिजल्ट होगा, जब परिणाम घोषित होगी तो उस वक्त पता चलेगा कि किसको कितनी सीटें मिलते हैं। फिलहाल जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने तंज कसा है, जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करते हुए बिहार के नौजवान नेता के रूप में जो है उन्होंने उभारा है, इस बात से तो स्पष्ट है कि बिहार में परिवारवाद अभी लंबे समय तक चलता रहेगा। आने वाले समय में तेजस्वी यादव या तेज प्रताप के बेटे होंगे या कोई और होंगे उनके ही परिवार के, उन्हें बिहार की गद्दी सौंपी जाएगी, बिहार की कुर्सी सौंपी जाएगी। ये बात भी स्पष्ट है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे कांग्रेस पार्टी ने राज किया, जैसे कांग्रेस पार्टी ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कांग्रेस को एक लय में लेके चलने का काम किया और परिवारवादी को बढ़ावा देते हुए चला, उसी प्रकार से जो है आरजेडी भी परिवारवादी को बढ़ाने का काम शुरू कर चुके हैं। और ये शुरू आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है और इसे जो और प्रमोशन मिल चुका है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार की कुर्सी के लिए बेहतर नेता है या फिर बीजेपी के कोई बढ़िया नेता आपके नजर में है? तो अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।